अबे लड़की, अबे, एक बात बता, उतनी देर से मैं तुझको आवाज लगा रहा हूँ और तू बैठ के यहाँ आराम से खाना खा रही है। साहब वो आपकी आवाज आई नहीं इतनी दूर से, और ऊपर से 1:30 बज गया था तो हम खाना खाने लगे। तो कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तुझको याद नहीं है मैंने तुझसे अपनी कॉफी के लिए बोला था, अभी तक मेरी कॉफी नहीं पिला पाई और तू यहाँ आके खाना खाने लगी। अरे साहब आपने हमसे काफी बोला था लाने के लिए, साहब हमें दिमाग से शायद निकल गया होगा और हम सुने भी नहीं, आप काफी बोले हैं। और साहब बात है ना, हम बहुत दूर से आते हैं और सुबह सुबह खाना बना लेते हैं क्योंकि घर में कोई है नहीं, अकेले रहते हैं, तो सुबह 5 बजे खाना बना लिए थे। और साहब अगर हम ना खाए ना, अभी 1:30 बज रहा है तो ये खराब हो जाएगा, खाने लायक नहीं बचेगा। साहब हम बस एक काम करते हैं, जल्दी से खा लेते हैं, आपकी काफी ले आते हैं हम तुरंत ही, ठीक है साहब? अरे बंद कर अपनी चपड़ चपड़, मेरा सर दर्द होने लगा। एक बात बता, तेरा खाना जरूरी है या मेरी कॉफी? अरे तुझको हमने अपने काम के लिए रखा है और तुझको अपने खाने की पड़ी है। नहीं, अगर ये फाइल तुमसे कंप्लीट नहीं हो पा रही तो तुम दूसरे को दे दो। हाँ ठीक है, नहीं मुझे आज की आज फाइल चाहिए। ओके। अरे ये तो अंकित है, और ये सिक्योरिटी गार्ड पे इतना चिल्ला क्यों रहा है? यार ये तो हमारे यहाँ लड़की इतने सालों से काम कर रही है, आज तक इसने कोई भी गलती नहीं करी, ऐसा क्या कर दिया जो अंकित इस पे इतना ज्यादा भड़क रहा है? साहब माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, बस साहब हमको खा लेने दीजिए, उसके हम तुरंत कॉफी आपके लिए आते हैं साहब। मेरा दिमाग खराब करके रखा है? अरे इसने तो उसे चाटा मार दिया। मैंने कहा था मुझे पहले मेरी कॉफी चाहिए, लेकिन तू तब से मुझसे जबान लड़ाई जा रही है कि पहले खाना खा लूं, पहले खाना खा लूं। एक बात बता, तुमको तनख्वाह किस बात की मिलती है? ताकि तू हमारा काम करे। अरे तुझसे अच्छा तो पहले वाला सिक्योरिटी गार्ड था जो हमारे सारे काम करता था। अरे सब्जी लाने के बोलो, चाहे बाजार जाने के बोलो, चाहे खाना लाने के बोलो, सारे काम करता था। तू ठहरी एक लड़की। सुन, अगर आज के बाद मेरा कोई काम भी लेट में किया ना, तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा। दिमाग खराब करके रखी है। क्या मांझरा हो सकता है यार? वो लड़की जिसकी आज तक कोई शिकायत नहीं आई हो, उस पे अंकित इतना ज्यादा भड़क रहा है। नहीं साहब हमको माफ कर दीजिए, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, बस हमको भूख लग गई थी, डर था खाना खराब ना हो जाए। डरना जरूरी है, यहाँ जितने भी वर्कर काम करते हैं ना, सब मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं उन लोग की नौकरी खा जाऊंगा। और एक बात ध्यान से सुन ले, कॉफी कल से मुझे मेरे टाइम पे कॉफी चाहिए, वरना तू यहाँ नहीं रह सकती है, समझी? ठीक है साहब, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं अरे दोबारा होगी कैसे? अब मैं बता रहा हूँ, अभी साहब नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ, तुझसे आके बाद में मिलूंगा, समझी? ठीक है साहब। खाना खाना भी दुश्वार है यहाँ पे, क्या गलती थी मेरी जो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। सिर्फ थोड़ा सा ही तो खाता साहब, ला रहे हम कॉफी और उन्होंने मार दिया हमको। एक काम करता हूँ, वहां जाके पूरा मांजरा चेक करता हूँ कि है क्या। फौज गलत हुआ आज मेरे साथ, सर बिल्कुल हमको थप्पड़ मार के चले गए। सिमरन जी क्या सर। हो गया, तुम रो क्यों रही हो? नहीं साहब रो नहीं रहे थे, वो थोड़ा घर की याद आ गई थी। घर की याद होगी? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बाबूजी कैसे हैं? सर बाबूजी बहुत अच्छे हैं, अब तो ठीक भी हो गए हैं साहब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी मैं जब ऑफिस से निकल रहा था तो मैं देख रहा था अंकित तुम पे काफी ज्यादा चिल्ला रहा था और काफी भड़क गया था, क्या हो, कोई बात हो गई? अरे तुम रो क्यों रही हो? साहब वो उन्होंने मेरे साथ अभी थप्पड़ मारा मुझे बहुत तेज उन्होंने। हाँ मैंने देखा उसमें। पर साहब एक मिनट, आप हमें नौकरी से तो नहीं निकालेंगे? मैं तुम्हें नौकरी से क्यों निकालूंगा सिमरन, तुम्हारी जब कोई गलती नहीं है। मैंने देखा तुम्हें वहाँ पे अंकित तुमसे कितने अच्छी तरीके, मतलब कितनी बेकार तरीके से बात कर रहा था और तुम्हें उसने थप्पड़ भी मारा। मुझे ये बताओ दिक्कत क्या, क्या तुमने कोई गलती करी है क्या? नहीं साहब, वो ना पता नहीं अंकित सर को आज क्या हो गया, इसी तो हम रोज टाइम पे उनको कॉफी ले जाके दे देते हैं। आज थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया और उन्होंने पता नहीं कब कॉफी लाने के लिए कहा। एक तो हम सुबह सुबह घर आ जाते हैं ना, घर से यहाँ आते हैं ऑफिस, तो सुबह 5 बजे खाना बना लेते हैं और खाना बनाने के बाद यहाँ 1:30 बजे तक खाना रहता है तो खराब हो जाएगा। तो हम वही सोचे, आज बहुत सारी गाड़ियाँ भी जा रही थी तो हम जल्दी जल्दी काम करने लगे और वहाँ जाने में थोड़ा लेट हो गया। अब हमने सोचा खाना खा ले तब साहब की कॉफी दे देंगे। अब जब साहब यहाँ आए
और हम बस चिल्लाने लगे। हम खाना खा रहे थे तो साहब ने उल्टा सीधा बोला कि अगर मेरी कॉफी नहीं आई तो तुम्हारी इस नौकरी हटा देंगे, तुम्हारा खाना जरूरी नहीं है मेरे लिए। सिमरन देखो, परेशान मत हो। और दूसरी चीज ये कि अंकित तो तुमसे कॉफी क्यों मांगी यार? तुम्हारा काम तो तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम्हारा काम तो गार्ड करना है, तुम्हें चीजें देखनी होती हैं। साहब आप हमको गांव से इसीलिए लाए थे ना कि यहाँ पे हम नौकरी करें। नहीं, देखो सिमरन, मैं तुम्हें गांव से यहाँ इसलिए लेके नहीं आया था। तुम्हारे पापा ने हमसे कहा था कि हमारी बेटी आप इन्हें मतलब नौकरी दीजिए, तो हमने कहा ठीक है अंकल, हम देखेंगे, आप हमारी बहन जैसी है। पर मुझे नहीं पता था कि अंकित तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं भी जाके अंकित से पूछता हूँ कि क्या क्या चीज हुई है। और देखो सुनो, नहीं तुम वो नौकरी से निकाल देंगे। नहीं सुनो, नौकरी से निकालने वाले वो कौन होते हैं? हाँ, मैं बॉस हूं ना यहाँ का, तो मैं चीजें देखूंगा। तुम बिल्कुल शांत मत रहो। और हाँ देखो, तुम ये बताओ, तुम खाना खाई थी, खाने में क्या लेके ये बताओ। साहब हम सुबह रोटी सब्जी बना के लाए थे। अच्छा, रोटी सब्जी? हाँ तो साहब। निकालो जरा, खाते हैं फिर देखते हैं। अरे वाह, सब्जी तो बहुत अच्छी लग रही है। तुमने बनाई है अपने हाथों से? साहब वो बहुत अच्छे, वो बहुत गंदे। उन्होंने मेरा खाना भी फेंकने की धमकी दी थी साहब। नहीं, तुम परेशान मत हो, इन सब चीजों को मैं देखता हूँ, ठीक है? सब खाना तुम बहुत अच्छा बनाती हो यार। ऐसा खाना तो मैंने काफी टाइम बाद खाया है। धन्यवाद साहब। आप जैसा इंसान दुनिया में कोई नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा। अरे नहीं देखो, तुम परेशान मत हो, और जो तुम्हारा काम है ना वो तुम किया करो। और आज के बाद तुमसे कोई भी दूसरा कुछ भी बोले, कॉफी लाने के लिए बोले, कुछ भी बोले, कुछ भी मत करना। ये सब मैं देखूंगा, ठीक है? ठीक है साहब। तुम्हारा जो काम है तुम वो करो। जी। और अब बिल्कुल शांत होके हंस के यहाँ बैठ के खाना खाओ। यहाँ क्यों खाना खाते? तुमको अंदर खाना खाना चाहिए। वो साहब आज ज्यादा काम था ना, इसलिए हम यहीं बैठ के खाना खा लिए थे। कोई नहीं, अब बैठो, अब रोना नहीं, ठीक है? बिल्कुल रोना नहीं, और शांति से खाना खाओ। ठीक है साहब। ओके, हाँ साहब। जाओ, मैं जा रहा ना, हाँ, तुम जाओ। खाना खाओ। साहब कितने अच्छे हैं अंकित साहब, लेकिन बहुत गंदे हैं। उन्होंने आज हमको थप्पड़ मारा। अब साहब बताएंगे उनको। हाँ, टिफिन रख दे अंदर। अरे दीदी, सिमरन दीदी, का हाल? अरे भैया तुम कहाँ थे इतने दिन से? अरे हम अपने काम से कहाँ फुर्सत हमका मिलती है। इतना पैसा कमाए हम यहाँ चुल्ला है ना कि पूछो नहीं। और बताओ तुम अपन का हाल चाल। हम सोचे कि आज तुमसे मिलते चली इधर। चलो अच्छा है यार, तुम मिले भी आएगे और अच्छा भी लगा कि अपने यहाँ का कोई आया है। इतने दिन से यहाँ बैठे थे, सोचे कि कोई मतलब कोई अपना जान पहचान का है नहीं ना यहाँ। हाँ, तो आज तुम मिल गए तो बड़ा अच्छा लगा। तुम्हारा काम धाम सब ठीक चल रहा है? हाँ आराम से कर रहे हैं। अब आज से इतनी गाड़ियाँ थी, लिखते लिखते मेरा दिमाग खराब हो गया। अच्छा, तो हमका तो लग रहा है ना कि आपका कुछ काम ढंग से हो नहीं पा रहा है। मतलब भैया ये कैसे बोल रहे हो? मतलब का हम वहाँ दूर खड़े होकर देख रहे थे सब सारा तमाशा जो हो रहा था आपके साथ। वो साहब एक आए थे, आपको डांट रहे थे इतनी तेज से, और मारे भी थे एक दो। बताओ ये तुम्हारी कोई इज्जत है यहाँ पे? इस तरीके से काम करोगी? अरे हम होते ना तो छोड़ के कब का चले गए होते दूसरी ड्यूटी। नहीं भैया, बात ये ना कि वो साहब थोड़ा सा अकड़ू है, और अभी वो जो भी बोले चलो ठीक है, लेकिन बड़े साहब आए थे ना तो उन्होंने बोला है कि उनको समझाएंगे। और तुमको पता है वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने आज मेरे टिफिन में खाना खाया। बताओ इतने बड़े साहब हो के हमारे टिफिन में खाना खाई। अरे तुम हो बैधी एक नंबर की, कहो का है? अरे तुम्हारे टिफिन में तो खाना ई मारे खा ली नहीं, क्योंकि तुमका दिलासा दिला रहा है। क्योंकि तुम्हारे जैसा ईमानदार और नेक इंसान ना कम सैलरी में काम कर रही हो तो उनका कोई मिली ना है, ठीक है? यही हमारे तुम्हारे खाना में तो खाना खा ली नहीं, कि तुमका बहुत मानते हैं। नहीं नहीं भैया, तुमको पता है मेरे बाबूजी का उन्होंने पूरा इलाज करवाया। इतने अच्छे साहब है ना वो, ऐसे साहब कहीं नहीं मिलेंगे, इसीलिए हम यहाँ काम करते हैं, उन्हीं के भरोसे पे करते हैं। अरे वो खाली सब दिखावा है। देखो ना तुम यहाँ, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं हो रही, ठीक है? और ना तुम रुपया पैसा अच्छा कमा पा रही हो। कितनी सैलरी है तुम्हारे बताओ? 8,000 है, 9,000 है? 9,000 है हमारी पूरी, और तो साहब का है अगली बार 10,000। अरे 1,000 करवाएंगे। 1,000 बढ़ा भी दे हैं, 10,000 के दे, इमा तुम्हारा घर चल पाओते? बताओ, बाबूजी का ना इलाज तुम सही करा पा रही हो, ठीक है? ना घर में राशन भर पा रही हो, कैसे काम चलिए? पर भैया तुम पहले हमारी बात तो सुनो। तुम हमारी बात सुनो, हम बताए जा रहे हैं। देखो हम जहाँ काम करे थे ना, सुनार की दुकान पर काम करे थे, जनती तो है हो। देखो वहाँ सब हम साफ सफाई काम करे थे, ठीक है? एकदम दुकान की चमका के रखे थे। अच्छा, तब तो बढ़िया काम कर रहे थे भैया। और का सुनो, वो काम करत ना उनकी एक चैन खसका दी थी, महीना में एक बार खसका दी थी तो मोटा पैसा मिल जाते। और उनकी चैन लेके दूसरे दुकान में बेची तो यूँ दे दिया, खाओ यह मोटी गड्डी है। ये भैया हमारे कम से कम 60-70 हजार रुपया मिल जाते। तुम कैसे काम करते यार? तुम्हारे मालिक हैं वो।
ऐसे मतलब तुम अरे ऐसी मालिक चीजें हैं तो क्या हुआ, मालिक होंगे, अपने मालिक होंगे, हमारे लिए थोड़ी ना मालिक है। देखो हम जो है ना पैसा कमाना चाहिए बस। देखो तुम भी काम करो उसमें, ठीक है, तुम भी काम करो और तुम्हारा भी फायदा होगा, आधा आधा बांट ना लेंगे। भैया, हम ये सब ना करते। हम अपने साहब के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं कर सकते, उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। तुमका समझा हम ज्ञान था कि ठीक है, तुम्हें दिमाग में घुस कुछ नहीं रहा है। देखो भैया, आप ज्यादा बोल रहे हो, तुम हमको नहीं सिखा सकते कि हम कैसे क्या करेंगे। अरे हम ज्यादा ईमानदार खाना है ज्यादा बिल्कुल। तुम बोल रही हो, तुम्हारे दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है। अरे जब हम बता रहे हैं कि साथ में मिलकर काम करो, पैसा मिले, अच्छा खासा मिले, यहाँ करे क्या फायदा, तुमका इज्जत है कोई? हमका नहीं करे है। और हाँ। ऐसे भी हम अपने साहब के लिए बहुत ईमानदार है। हाँ ठीक है, ना करो तुम, यहाँ मरो और यहाँ लात गुस्सा खाओ हाँ। और थप्पड़ खाओ और तुम ठीक है, तुमका यहाँ ठीक है, हम जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जा, हाँ जा यहाँ रहे हैं। भैया हाँ, बड़े जा मरो यहाँ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। भैया हैं हमारे, गलत शिक्षा दे रहे हैं हमको। बताओ, चोरी करने के लिए सिखा रहे हैं कि ऐसे इंसान, मतलब हम अपने साहब के साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते। और ये देखो, ये चोरी कर रहे हैं और ऊपर से हमसे कह रहे हैं हम कभी भी गद्दारी करके पैसा नहीं कमाएंगे। हेलो सर, सारा काम रेडी है। ये आपकी शर्मा जी की फाइल है और ये अभिनंदन भाई की फाइल है, जो मैंने दोनों रेडी करा दिए। सारा फाइल से काम पूरा हो गया सर। वाओ, जी सर। हमारे ऑफिस के एम्प्लॉय समझदार तो काफ़ी हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं और सारा काम टाइम से करते हैं। थैंक यू सर। ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है। इस काम के लिए तो यार तुम्हें प्रमोशन देना चाहिए। अरे सर, प्रमोशन? हाँ सर, मैं तो पूरी डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ और पूरा लॉयल हूँ इस कंपनी के लिए। अगर प्रमोशन मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं यार अंकित, तुम्हारी जो लॉयल्टी है ना, जी वो सर। देख के मैं एकदम खुश हो जाता हूँ कि यार अभी भी सोचो, इतने होनहार एम्प्लॉयज़ हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, इतने मैनर्स के साथ। हमारे ऑफिस का माहौल इतना अच्छा करके रखा है आपने कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। जी सर। एक्चुअली अब क्या है सर, जो हम सीखते हैं अपने बॉस से सीखते हैं और आपसे हम ये सब सीखते हैं। हमें काफ़ी अच्छा लगता है अपनी कंपनी का माहौल अच्छा करने में। हाँ हाँ, काम हो गया है ना? हाँ सर। यार एक छोटा सा काम था, तुम कर सकते हो। जी सर। सिंपल है, तुम्हें कुछ करना नहीं है। हाँ सर। तुम्हें बस अपनी हैंकी निकालनी जी है सर। और मेरे जूते साफ करने। जी सर। जी क्या सर? जूते साफ करने। सर क्या बात कर रहे हैं सर? ये यार बहुत छोटा सा काम है अंकित, कुछ करना नहीं है। और देखो कोई है भी नहीं आसपास, तुम्हें सिर्फ जेब से हैंकी निकालनी है और मेरे जूते साफ करने। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं? मैं इस कंपनी के लिए काम करता हूँ, कंपनी से रिलेटेड जो भी काम है पूरा मैं रेडी करके रखता हूँ। ये आप क्या बात कर ये रहे हैं? तुम्हारी कंपनी से रिलेटेड तो काम है। मैं तुम्हारा ऑफिस का बॉस हूँ और तुमसे अगर कोई काम बोलता हूँ, इतना तो करना तुम्हारा फर्ज बनता है ना। तो निकालो हैंकी और जूते साफ करो मेरे। सर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं इस कंपनी के लिए लॉयल हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आप मुझसे कुछ भी कराएं। तुम्हें पता है, तुम कंपनी के लिए तो बहुत लॉयल हो, बट जो कंपनी में काम एम्प्लॉयज़ करते हैं, जो बाहर के कुछ वर्कर्स होते हैं, हमारे ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड, आई थिंक तुम उनके लिए लॉयल नहीं हो। नहीं सर, मैं उनके लिए भी लॉयल हूँ। अच्छा, उनसे मैं तुम उनके लिए लॉयल हो? हाँ सर, पूरी तरीके से मैं उनसे काम लेता हूँ। जो काम होता है मैं सभी काम उनसे निकलवा लेता हूँ। तुम्हें पता है, हमारे यहाँ जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड जो नई आई है काम करती, बहादुर की लड़की है। बहादुर को तो जानती ही होगे तुम, इतने सालों से जो हमारे यहाँ काम कर रहे थे। जो सर पहले आपके ऑफिस में उधर साइड वाले में काम। हाँ सर। सुबह तुमने उस लड़की के साथ, सिमरन के साथ क्या किया था? कितनी बदसलूकी की मैंने देखा है वो चीज़। देखा है? और क्या, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यार अंकित, मैं तुम्हें इतना अच्छा एम्प्लॉय समझ रहा था, मुझे लगा कि तुम इतना अच्छा काम करते हो, ईमानदार होगे, लेकिन तुमने पूरे ऑफिस का माहौल खराब कर रखा है यार। सर ऐसा नहीं है वो सर, लड़की है ही है ऐसी। हर काम में आनाकानी करती है। उसको समझाने के लिए ना सर थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। उंगली टेढ़ी करनी पड़ती जी है। सर। एक बात बताओ जरा, उसका काम क्या है? सर उसका काम गार्ड करना है, गाड़ी कितनी इन हुई, आउट हुई और कौन कौन आ रहा है, किसको एंट्री देनी है, किसको नहीं, यही सारे काम है। समझाना पड़ता है ना सर, लड़की है, आप ही समझाना पड़ता है। और तुम मुझसे क्या करवा रहे थे? अपनी कॉफी मंगवा रहे थे और क्या बोल रहे थे? मेरी कॉफी मुझे टेबल पे चाहिए। अरे शर्म आती है तुम्हें? एक लड़की से काम करने के लिए बोल रहे हो और जो उसका काम है वो अपना काम करेगी ना, कि तुम्हारे लिए कॉफी लेके आएगी। उस पर हाथ उठाया। अंकित, मैं ना सही बताऊं तो मुझे ऐसे एम्प्लॉयज अपने ऑफिस में चाहिए ही नहीं। नहीं सर, ऐसा मत करिए सर। मेरी EMI चलती है, मेरा होम लोन चल रहा है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद चल जाएगी। मेरी वाइफ है, अभी अभी मेरी शादी हुई है सर। अंकित, तुम्हारे घर में तुम्हारी फैमिली हो या कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जिस हिसाब से इंसान समझ रहा था ना, तुम वैसे इंसान नहीं हो। तो मेरा भी बर्ताव करना तुम्हारे लिए जायज़ है। तुम एक काम करो, यहाँ से निकल जाओ, फौरन जाओ।
जाओ। सर मेरी पहली और आखिरी गलती है, आज के बाद मैं किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करूंगा सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने इस तरीके से सोचा नहीं। अभी जब आपने मुझे जूते साफ करने के लिए बोला तब मुझे चीज़ें समझ में आई कि शायद उन्हें भी बुरा लगता होगा। वो मैं मैनेजर था तो मैं छोटे एम्प्लॉयज़ को कुछ समझता ही नहीं था। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, प्लीज़ सर। तुम मैनेजर हो तो तुम कोई भी एम्प्लॉय से कुछ भी नहीं सर, बोलोगे, आज के बाद ऐसा नहीं तानाशाही होगा। करोगे अपनी नहीं उनके सर, ऊपर। अब से कोई गलती नहीं होगी सर, एक मौका मुझे दीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। तुम मुझसे जो मौका मांग रहे हो ना, मुझसे मत मांगो, जाके उस सिक्योरिटी गार्ड से माफी मांगो, जाके जो तुमने अपनी गलती करी है उसका सर। प्रायश्चित करो जाके। जी सर। अगर वो तुम्हें माफ कर देगी ना जी। तो मैं तुम्हें इस कंपनी में रखूंगा, जी सर। वरना मैं तुम्हें अभी के अभी अपनी कंपनी से निकाल दूंगा। और याद कर लो, पूरे एरिया में ना कोई तुम्हें काम पे नहीं रखेगा, ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा तुम्हें नहीं मैं। सर ऐसा मत करिएगा, आप जानते हैं अब ये थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई, वरना मैं काम में कभी कोई लापरवाही नहीं करता हूँ। आप तो जानते हैं मैं कंपनी के लिए कितनी लॉयल्टी से काम करता हूँ। सर मैं जाके उससे माफ़ी मांग लूंगा और कभी भी उससे कोई भी गलत बात नहीं करूंगा और किसी से कोई गलत बात नहीं करूँगा। सर एक लास्ट मौका दीजिए, मैं तुरंत जाके उससे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, जाओ जी सर। जाओ। सिमरन, वो मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। वो आज सुबह जो मैंने अब साहब आपको क्या बात करनी है? अभी भी आप हम पे चिल्लाने ही आए हैं? नहीं मैं चिल्लाने नहीं आया हूँ। वो सुबह मैंने जो तुमसे बदतमीजी की और तुम पे हाथ उठाया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। साहब अब आपने माफी मांगी ली है तो हम क्या ही बोलेंगे, लेकिन साहब किसी का ना खाना ना रोका करिए। कोई भी खाना खाता है ना तो उसको खाना खाते समय नहीं रोकना चाहिए। नहीं मैं समझ सकता हूँ, बॉस ने मुझे समझाया और डांटा भी है। उन्होंने बताया कि तुम अपने पिताजी के लिए काम करती हो, तुम्हारे पिताजी ही पहले यहाँ सिक्योरिटी गार्ड थे। हाँ साहब। दवाई का तुम खर्चा उठाती हो और सुबह खाना बना के लेके आती हो, खाना नहीं खाती, ख़राब हो जाता, फिर घर जाके खाती। मुझे ये सब नहीं पता था। मेरे पास पैसा है तो मैं छोटे लोगों को, जो छोटे कर्मचारी है, मैं उन्हें कुछ समझता ही नहीं था। आज बॉस ने मुझे बताया कि मैं भी एक कर्मचारी हूँ। मुझसे भी वो जब बोले कि जूते साफ करो, ये साफ करो, तब मुझे समझ में आया कि जब मैं तुम लोगों से छोटे छोटे काम कहता हूँ तुम लोग को कितना बुरा लगता होगा। नहीं साहब, अगर आपको इतना मतलब आपको अपने गलती का पश्चाताप है तो आप उसमें माफ करने वाले हम कौन होते हैं? आपको साहब ने समझाया तो अच्छी बात है ना कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बस साहब अब आगे से आप ऐसी चीजें मत करिएगा। आगे से ऐसा कभी नहीं हुआ। और आगे से अगर तुम्हें कभी खाना खाना हुआ करे ना तो हमारे सिटिंग एरिया में बैठ के आराम से खाना खा लिया करो और रेस्ट करने के लिए भी आ जाया करो, क्योंकि बाहर बहुत धूप रहती है ना। ठीक है साहब। ठीक है, मैं एक बार तुमसे फिर से माफी। साहब अब आप माफी मत मांगिए, हम आपसे बहुत छोटे हैं साहब। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। चलो अच्छा हुआ बड़के साहब ने साहब को समझा दिया और उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सब सही है।